ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। मेरा और फिजा का हमेशा इस बात पे इख्तिलाफ होगा और मैं हमेशा इख्तिलाफ इनसे करता रहूँगा। आई लव खान साहब बट देन एट द सेम टाइम आई रिजर्व माई कॉमेंट्स। आई डोंट थिंक मुझे लगता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट में बहुत कुछ जो वादे किए गए थे वो डिलीवर नहीं हुए। बट देन वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस। ये पॉलिटिकल शो नहीं है। आपने मुझे इस पे डिस्कस करने से ही मना किया, वरना मैं तो कर लेती। नहीं, मैं आई डोंट वांट टू, बिकॉज़ आई थिंक वन इज टू देयर ओन। आई थिंक आई विश पाकिस्तान द बेस्ट। वो किसी के थ्रू भी हो, वो चाहे इमरान खान साहब के थ्रू हो, चाहे वो किसी और के थ्रू हो, बट आई विश पाकिस्तान द बेस्ट बिकॉज़ पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, रेस्ट ऑफ देम दे ऑल फॉल इनटू प्लेस। अच्छा जी, हियर वी गो। मैं आपको 3 पिक्चर्स दिखाने वाला हूं और 3 में से मुझे बताइएगा इसमें से बेहतर पॉलिटिशियन कौन है। थोड़ा सी चॉइसेस आपको मैं बता रहा हूँ, जरा देख लीजिएगा, सामने भी देख लीजिएगा, इधर उधर भी देख लीजिएगा। वो स्टार्टिंग दिस, हाँ जी दिखाइएगा, मरियम नवाज साहिबा, कशमाला तारिक साहिबा या जरताज गुल साहिबा। बेटर पॉलिटिशियन कौन है? मरियम नवाज साहिबा, कशमाला तारिक साहिबा या जरताज गुल साहिबा? जरताज गुल साहिबा। जरताज गुल साहिबा। You think she is a better politician? Of course she is. Not Mariam Nawaz. No. Okay. All right. Elected हैं और very hard working and अपने उस पे self made है। Alright, ठीक है, ठीक है। Alright जी, here we go. इन 3 में से सबसे बड़ा लीडर कौन सा है? इन 3 में से सबसे बड़ा लीडर कौन सा है? एंड योर चॉइसेस आर नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब। मैं खान साहब की तो तस्वीर लगा नहीं सकता इसमें। I mean, obviously अगर मैं खान साहब की तस्वीर लगाता वो would have been him. इनमें बड़ा लीडर? Yes, बड़ा लीडर। I don't think so any of them. एक तो लीडर। You have to pick one. You have to pick one. इनमें बेटर, यानी कि आप कह रहे हैं कि इनमें बेहतर कौन है? बड़ा लीडर तो मैं किसी को भी नहीं कह सकती। मेरे लिए तो ये तीनों बेहतर है। मैं ये कह रहा हूँ इनमें से बड़ा लीडर कौन सा है जिसको आप समझती हैं, जिसका विजन ब्रॉड है और वो कौम को लीड कर सकता है। सॉरी कौम को लीड कर सकते हैं। इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। Really? You have to pick one though. No. We have been through a lot. हमारी कौम ने बहुत दुख पाया इनको। आपने अब देखिए फिर वो बात निकल जाएगी। तो मैंने हालांकि पीटीआई को वोट दिया था, बट देन आई हैव अ लॉट टू से। मैं कहूंगा नहीं। आई कैन आल्सो से। आप मुझसे बात तो करें इस बारे में। मैं वो किसी और पॉलिटिकल शो पे, आप मेरे पॉडकास्ट पे आइएगा, देन विल टॉक इंशाल्लाह। देन विल टॉक इंशाल्लाह। एंड आई विल डेफिनेटली इनवाइट यू बिकॉज़ आई थिंक जो पीटीआई के जितने वोटर्स हैं ना, उनको दुख बहुत हुआ है। दे हैव गॉन थ्रू हेल। इनिशियल फेज जो था हमारा सबका 4-5-6 महीने वो डिफेंस में गुजरा। डिफेंड करते रहे, फिर एक वक्त आया कि हमको रियलाइजेशन होने लगी। फिर जब वो रियलाइजेशन हुई, बताऊंगा मैं। खैर ये शो वो नहीं है, बट एनीवे आपने नहीं, फिर आप बात ना करें ना इस बारे में। सॉरी माय फॉल्ट। बात नहीं करनी चाहिए। 3 लोगों में मैंने पूछा था सबसे बड़ा लीडर कौन है, नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब, एंड यू सेड नन ऑफ देम। ऑलराइट, ठीक है। पाकिस्तान के एक मेल या फीमेल पॉलिटिशियन, यू हैव टू आंसर दिस, एक मेल या फीमेल पॉलिटिशियन को लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए, लैंग्वेज का ट्यूटर रखना चाहिए, कौन होगा वो? कोई एक, मेल एंड फीमेल, 1 मेल 1 फीमेल। 1 मेल 1 फीमेल। अच्छा, ये तो बात साबित हो गई, सियासतदान जो कहता है बहुत सोच समझ के कहता है। She is actually, her mind is going all over. ओह, क्या बोलूं मैं, बताइए। That's not that hard. आप अगर मैं इस वक्त हम ब्रेक पे होते तो आप मुझे 4 नाम ऐसे बता सकते थे। हम ब्रेक पे नहीं है। बताइए, 1 मेल 1 फीमेल। They could be from PTI. I mean, yeah. हाँ, why not? मतलब इसमें तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। किसी की भी लैंग्वेज का कुछ इशू हो सकता है। बिल्कुल। देखिए जी, जरदारी साहब को भी थोड़ा सा लैंग्वेज इशू तो है। Oh my God, seriously, I don't believe this. Seriously, you are saying आसिफ अली जरदारी साहब? हाँ. Okay. I don't have to agree with this, right? इलाका को इलाका कहते हैं, जाहिर है उनकी भी तो थोड़ा सा इश्यूज है। आप लोगों ने भी बहुत कुछ कहा है, छोड़ दें इस बात को। आप लोगों ने तो ऐसी ज़बानें स्लिप की है, मैं तो क्या बताऊं। स्लिप ऑफ टंग नहीं है, जाहिर है एक वो स्टाइल होता है ना। अरे स्टाइल तो आप लोगों में बहुत थे, बड़े बड़े लोगों ने बहुत कुछ किया है। फर्क सिर्फ ये है कि अच्छा छोड़ देना। मुझे बताइए, आपने आसिफ अली जरदारी साहब को कहा कि उनको ट्यूटर रखना चाहिए। अच्छा, और दूसरे फीमेल कौन? फीमेल्स में कई ऐसे लोग, ख़वातीन हैं जो कि जिनको के रखना चाहिए। कौन?
इस वक्त मेरे माइंड में आ कोई नहीं रहा, मैं क्या बताऊं। मैं ये गारंटी देता हूँ इनके माइंड में बहुत कुछ आ रहा है और इनके माइंड में ये आ रहा है, ये चाय इतनी ठंडी क्यों हो रही है, साहिर मुझसे सवाल क्यों कर रहा है, इसको आगे जाना चाहिए। Alright, so I'm going to skip this. Okay. Alright, here we go. इन 3 लोगों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है? You should be able to answer this. 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, हिना रब्बानी खर साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा या कशमाला तारिक साहिबा? कशमाला तारिक। कशमाला तारिक। I think we all agree to that. Yeah. We all agree to that. I also agree to that. अच्छा जी, अब मैं आपको 3 और बता रहा हूँ, आपके ख्याल से वो कौन सी who are the current women of power who are capable of changing the political fabric, जो political fabric को बिल्कुल चेंज कर दे। 4 खवातीन की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा, उनमें बताइएगा जो बिल्कुल चेंज कर दे, ठीक है? Here we go. मरियम नवाज साहिबा, शीरी रहमान साहिबा, जरताज गुल साहिबा या डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा? डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा। वो चेंज कर सकती हैं? जी बिल्कुल, वो बहुत डायनामिक खातून और बहुत, अब आजकल पंजाब में सबसे ज़्यादा काम वो हमारी हेल्थ मिनिस्टर जो हैं वो कर रही हैं। मैंने तो उनके साथ भी काम किया हुआ है, शी इज़ डायनामिक माशाल्लाह। ओके, तो वो पॉलिटिकल फैब्रिक को चेंज कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकती हैं। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, एक बात बताइए, आपके ख्याल से औरतों के लिए किस काम की सबसे ज़्यादा अहमियत है? दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात करने की, ब्यूटी पार्लर जाने की, पॉलिटिक्स में आने की, खाना बनाने की, या फिर शोहर को सीधा रास्ता दिखाने की? ब्यूटी पार्लर जाने की। नॉर्मल खवातीन की बात कर रही हूँ। ऑफ कोर्स। अच्छा जी, मैं आपको कुछ एक्ट्रेसेस की तस्वीर दिखा रहा हूँ, आपको ये बताना है, रेट देम एज फार एज एक्टिंग इज कंसर्न, ठीक है? हु इज बेटर? डू यू वॉच प्लेस? प्लेस देखते हैं आप? देखते हैं, सो यू वुड नो, यू वुड नो। हियर वी गो। इकरा अजीज, सजल अली, हानिया आमिर, आयजा खान। पहला 1 2 3 4। नंबर 1 इज सजल इज नंबर 1 जी। ओके। 2 आयजा 2 और बाकी कौन? हानिया आमिर एंड आयजा, हानिया आमिर एंड इकरा अजीज। हाँ, इकरा इज थर्ड। इकरा इज, सो 1 इज सजल, 2 इज आयजा, 3rd इज इकरा एंड देन 4th इज हानिया जी। ऑलराइट, तो ये आपकी पिक है। ऑलराइट जी, तो फिजा ने ये कहा है कि इनकी पिक में पहली जो है वो सजल हैं, दूसरी जो है वो आयजा है, तीसरी जो है इकरा है और चौथी जो है हानिया। जी कॉल एक आ रही है, तो लेट्स टेक दैट फोन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। क्या हुआ? हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। कौन आप हैं? कौन? पानी कम? क्यों बनाती हो ये रेत के महल? क्या? जीना खुद ही अपने हाथों से गिरा दोगी तुम। आज कहती हुई दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम। अजय देवगन। ओ कौन? अजय देवगन। आप कौन बोल रहे हैं? बात कर रहा हूँ अजय। अजय कौन? अजय देवगन। और कौन भाई? अजय देवगन। अजय देवगन ये नहीं। तपिश सूरज की होती है, जलना जमीन को पड़ता है, कसूर आंखों का होता है। कौन सी बस में बैठे हैं आप? कौन सी बस में बैठे हुए अजय देवगन? क्या हुआ आपको? किस तरह की बातें कर रहे हो? लट उलझी सुलझा जा रे बालम। ट्रक वाले का नाम है मोहम्मद आलम। ट्रक में बैठा है वो तो। कहाँ पर सवार हो गए भाई? कहाँ फोन कर लिया है? अरे किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? जीना हराम करके रख दिया मेरा तुम लोगों ने। पाकिस्तान आ गया है अजय देवगन, सिर्फ किसी की वजह से नहीं, सिर्फ राशन की वजह से। राशन चाहिए मुझको। इतो भी राशन चाहिए। अजय देवगन, पहली तो बात ये, देवगन नाम नहीं है आपका, देवगन नाम है। अजय देवगन नाम है आपका, तो पहले नहीं, मेरा नाम देवगन है। अच्छा ओके, तो आपको राशन चाहिए? इस जी, मुझे फिजा से बात करा दें प्लीज। कीजिए बात फिजा से। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम फिजा। जी वालेकुम सलाम। हर चांद आंखों पे नजर आता है। ये मेरा माइक निकालो, मैं जरा अभी तुम्हें बताता हूँ तुम्हारा चांद है कहाँ। अरे भाई, मेरा माइक निकालो, मैं अभी आता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ तुम हो कहाँ। अरे सुन तो लीजिए। अच्छा बात सुने साहिर, ये काजुल है मेरी पत्नी, ये आपसे बात करना चाहती है। हाँ, मेरी पत्नी काजुल। जी बोलिए। ये लीजिए, बात कीजिए। जी। हेलो साहिर, कैसे हो? आप कौन है? मेरे पीछे क्यों पड़ गई है? अरे कैसे हो, कहाँ हो? कितने दिनों से तुमको नहीं देखा है, दिल नहीं लग रहा साहिर। आपने कल भी मुझे फोन किया था, आज कल आप मिसेस बच्चन बनी हुई थी, प्लीज मुझे माफ कर दे। कौन है आप? ये क्या कहते हो तुमने मेरी बीवी से? वो नाराज होकर बैठ गई है।
खुदा का वास्ता बंद कर दीजिए फोन। थैंक यू। अच्छा बात सुनो, एक मिनट, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा, पहले मैं राशन कहीं बट रहा है, एक मिनट। ओके क्यों बनाती हुई रहते मैं। ओके अल्लाह हाफिज, कट करो। अदे दोगन अल्लाह हाफिज बोल रहा कहते लो दे ब्रेक। All right, G, once again, welcome back. I was looking at my daughter's pictures, तो मुझे, I love you ज़ारू, and मैं जब भी अपनी बेटी को देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये वो जो एक पीस है, जो एलिमेंट है जो मेरे अंदर मिस है, वो जो मेरी कमी है वो मेरी बेटी है, and I always miss her. So I know अभी तुम देख नहीं रही हो, but I love you, and soon inshallah I shall be seeing you. So I love you very much. I love you very much, beta. And every single thing that I do, I always miss you. It's very difficult for me. मैं जब भी उसको वीडियो पे देखता हूँ, बात होती है जब भी, तो it's like at times वो मुझसे नाराज़ हो जाती है ना. At times she's like, if I say hello Zaru, then she just turn her head and like no, I'm not talking to you. No, I'm not talking to you. But I love you. I love you. So coming back to you, I've ever got one more question for you. ये मुझे बताइए, कुछ आप ड्रामे तो देखती हैं. इन तीन में रेट करें बेटर एक्टर कौन है, बेहतर एक्टर कौन है. ठीक है, बिलाल अशरफ, शहरयार मुनव्वर या दानिश तैमूर. बिलाल अशरफ, शहरयार मुनव्वर या दानिश तैमूर. सबसे पहले कौन है? Who do you think is the best? दानिश 1, ठीक है. Then और मुनव्वर सेकंड. शहरयार मुनव्वर सेकंड. जी. बिलाल थर्ड पे बिलाल. Really? Okay. So it's okay. I've not seen much of his. Bilal's work? He's good. He's really good. अच्छा. हाँ, really good. I've बहुत seen बहुत one अच्छा. movie I guess में. अच्छा, कभी आपका ख्याल आया एक्टिंग का? कभी कुछ ख्याल कभी ऐसा रहा? I know you sing. We're not gonna ask you to sing. Don't worry. बिल्कुल मुझे पता है. But you love singing, right? Yeah. है ना? कभी खुद ख्याल आया कि एक्टिंग करनी है? नहीं एक्टिंग करनी कभी नहीं आया. Never thought of it. नहीं. कभी सिंगिंग को करियर बनाने का हुआ? नहीं, बस ऐसा कभी सोचा ही नहीं. Yeah? Never even thought of it. हाँ. Yeah? Never even thought of it. कभी नहीं. No, nobody said ever anything like that. कभी आपके हस्बैंड को पसंद है आपका गाना? जी. या वो सुनते हैं आपसे? हाँ. One song that you don't have to sing it, just say the name. जो एक गाना आप हमेशा गाते हैं, कौन सा है? One song that you really like. Indian Pakistani कोई? उनके काफी अच्छे लगते हैं गाने मुझे, और वो ऐ जज्बा दिल गर में चाह. Oh my God, so you are actually a very difficult singer, sort of, kind of. तो आपको सिंगिंग आप जानती होंगी. जी. There you go. That's it. सर, इनको शौक तो है सिंगिंग का, कभी ये कोई अपना एल्बम निकालेंगी? नहीं. सिंगिंग का शौक इनको बिल्कुल होगा, और बचपन से ही, क्योंकि वीनस बाय बर्थ इनकी लगन पे बैठी है. सही है. 7th एस्पेक्ट से 7th हाउस को भी देख रही है, तो सिर्फ ये शौक की हद तक है, गाना सुनना, और गाती रहेंगी. खैर. अच्छा, जब ये वज़ीर आला बन जाएंगी तो एक गरीब फनकार पे क्या इनकी कोई ये रहमदिली इनको आएगी, कोई रहम आएगा? हाँ, मेहरबानी. मतलब अगर मेरी कहीं नौकरी वोकरी नहीं हुई तो वो एक कॉल वॉल कर देंगे किसी को? यानी ये असल में अपनी इस सिंगिंग को खुद तो नहीं कभी एक्सप्रेस कर सकेंगी, लेकिन सिंगिंग सुनना. मैं अपने फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, इनके फ्यूचर वो तो बनी जाएंगी वज़ीर आला. मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ. जब मेरे पास नौकरी नहीं रहेगी तो कहीं कॉल कर देंगी मेरे लिए? बिल्कुल करेंगी. पक्का? बिल्कुल करेंगी. और आपके साथ आपका जायचा भी मैंने देखा हुआ है. हाँ. तो एक ये रिस्पेक्ट की नज़र से आपको हमेशा देखती रहेंगी. Well, thank you very much. Thank you. Now you know that I have utmost respect for you. Utmost respect. एक बात ज़रूर है, मैंने फ़िज़ा के साथ अक्सर हमारा इख्तिलाफ कुछ चीज़ों पे हो जाता है, और उसके बावजूद भी she is always there to listen and always there to make sure कि अपना ओपिनियन जो है आपने हमेशा दिया है, और सुना भी है दूसरे लोगों का ओपिनियन, जो कि आपकी पार्टी में थोड़ा कम होता है. कम होता नहीं सुनते वो ना, वो डिफरेंट लोग हैं. मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई बिल्कुल ठीक है, सुनते भी हैं, रिएक्ट भी अपने तरीके से. ऐसा बिहेवियर क्यों है? थोड़ा सा है पीटीआई के अंदर ये बिहेवियर है, नहीं सुनते. मतलब वो अगर किसी शो पे बैठे हों तो दूसरे वाले जब बात कर रहे होते हैं तो फिर उनको बड़ा इंट्रूड करते हैं. ऐसा वजह क्या है? नहीं, देखें, हमारे जो मुख्तलिफ तर्जुमान हैं, नदीम अफजल चंद हैं, बहुत अच्छा वो बातचीत. नदीम भाई की बात नहीं हो रही. हाँ, आपको पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ?
देखिए बिल्कुल सुनना भी चाहिए, हमें एब्जॉर्ब करना चाहिए क्रिटिसिज्म, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको फिर आगे हमें उसको पॉजिटिव तरीके से लेके उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन कई ऐसे चैनल्स हैं, कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे जब आपके साथ दूसरी पार्टी के ऐसे लोग बैठे होते हैं जो कि बाकायदा आपको बस वो चाह रहे होते हैं कि किसी तरह ओवर पावर कर लें बग़ैर किसी रीजनिंग के, मतलब बग़ैर लॉजिक के, तो फिर वो ऐसे लोगों के साथ बड़ा अजीब सा फील होता है कि उनके साथ बैठ के फिर आप वो उनके चैनल्स की रेटिंग उनके शो की ये होती है कि लड़ें आपस में ज़रूर। ये भी तो एक मसला है ना, कई ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जो पार्टी के डिफरेंट पार्टीज़ के लोग बैठे होते हैं उनको उनकी लड़ाई हो और उसके बाद उनका ख्याल है कि इससे बड़ा अच्छा इमेज पड़ेगा या लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। दैट्स वेरी बैड एक्चुअली, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, इसको एनकरेज ही नहीं करना चाहिए। मतलब नहीं होनी चाहिए लड़ाई ना, नहीं होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आई थिंक और ये आप क्रिटिसिज्म होना चाहिए लेकिन वो भी तरीके के तमीज़ के दायरे में रह के बात कर सकते हैं। अच्छा, क्या होप्स क्या हैं आपकी? अगर अब इलेक्शंस होते हैं, इस वक्त इलेक्शंस होते हैं, तो आपको लगता है पीटीआई जीतेगी? अब देखिए इस वक्त अगर मैं हाँ जी, हम कहते हैं कि जी हम बैठे हैं जुलाई के अंदर ना, मतलब कब है, अप्रैल है, आप मई में इलेक्शंस हो जाते हैं, आपको लगता है कि पीटीआई जीत सकती है इस वक्त? जी अगर पीटीआई नहीं जीत सकती ना तो फिर और कोई पार्टी भी नहीं जीत सकती, ये मैं आपको बता दूं। अगर हम लोगों के ऊपर कड़ा वक्त आया हुआ है तो बाकी पार्टीज़ जो हैं उनसे भी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें कौम को नहीं है, हमारे से उम्मीदें अभी भी हैं। आपने शायद आप इत्तेफाक ऐसा होगा कि आप ऐसे लोगों को ज़्यादा मिल रहे होंगे, वरना देखें कि कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि अपने हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो अपनी इतनी जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं उनके ख़िलाफ़ अगर कोई रिपोर्ट है वो शाया करवा देते हैं, वो निकाल देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी बहादुरी की बात होती है। ये और बात है कि उसके ऊपर अभी रिपोर्ट आनी है, फिर आप कहेंगे हम लोग फिर पॉलिटिकल बात शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कि जो खान साहब स्टेप्स ले लेते हैं, ही इज़ वेरी माशाल्लाह बोल्ड, और जो डिफ़िकल्ट टाइम्स से हम गुज़र रहे हैं हमें पता है, जितने ऑनेस्टली हम लोग इन चीज़ों को डील कर रहे हैं वो भी हमें पता है। और मेरा ख्याल है कि जो हालात पहले हेल्थ के डिपार्टमेंट में रहे हैं इतने डेकेड्स से, उसको देखते हुए दे आर डूइंग वेरी वेल इन दिस कोरोना टाइम, और उसमें बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। चलें, सिंस यू नो इट्स नॉट अ पॉलिटिकल शो तो मैं उस पर कोई कमेंट नहीं देता, लेकिन बात की जा सकती है। आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट, सो लेट्स लीव इट दैट। आई थिंक ऑनेस्टली आई थिंक बड़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, और अगर आप लोग सुनते रहे बात को और चीज़ों को खुले दिल से एक्सेप्ट किया तो आई थिंक चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बट समहाउ मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं आप लोगों में इस चीज़ की कमी आती है, पीटीआई में कमी आती है कि वो डिश आउट तो कर देते हैं क्रिटिसिज्म, लेकिन जब उन पर क्रिटिसिज्म होता है तो वो ले नहीं सकते। ये मेरा ख्याल है, गलत भी हो सकता है, बिल्कुल गलत भी हो सकता है। इट्स नॉट जस्ट कि ये सही है, मेरा ख्याल है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद ओपिनियन ऑफ द वर्ल्ड और पाकिस्तान। मेरा अपना ख्याल ये, मैंने जब देखे हैं, जो भी शोज़ देखे हैं, उसके अंदर मैंने ये देखा है कि पीटीआई ने डिश आउट तो किया है क्रिटिसिज्म, लेकिन जब किसी ने उनको काउंटर किया है तो थोड़ा सा लेने में ना वो थोड़ा सा ज़रा एग्रेसिव हो जाता है, मुझे ऐसे लगा है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, दैट्स अगेन, एंड देयर आर पीपल लाइक यू जिनको मैंने हमेशा देखा जो बहुत काम रहे हैं और काम रह के उन्होंने बात की, एंड आई थिंक दैट्स द राइट वे ऑफ कम्युनिकेशन। ब्रेक के बाद जी।